मित्रों, स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करते हैं व्याकरण पर। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। इस व्याकरण में भाषा को पढ़ने, लिखने व बोलने के नियमों का उल्लेख होता है। तो आज हम व्याकरण पर विशद चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना है। उत्पत्ति। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से हुई है। धातु को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से। अब बात करते हैं व्याकरण की परिभाषा की। वह शास्त्र जिससे भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। वह शास्त्र जिससे भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। बात करते हैं व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। व्याकरण भाषा को मानक रूप निर्धारित करने के लिए ही नियमों की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा का निर्धारण नियमों से होता है और नियमों की जानकारी का नाम व्याकरण है। तो भाषा को मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्याकरण जरूरी है। बात नंबर 2, व्याकरण से भाषा के नियमों में स्थिरता आती है। व्याकरण से भाषा के नियमों में स्थिरता आती है और मानकता स्थापित होती है। व्याकरण भाषा को परिनिष्ठित रूप प्रदान करती है। बात करते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग है। वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। वर्ण भाषा की सूक्ष्म इकाई बोल सकते हैं। भाषा की छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर, जैसे ए, क, च, न, म। वर्ण के 2 भेद है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 33 है। ये क से लेकर के ह तक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग 25, य र ल व 29, स है 33। अब बात करते हैं शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। पद वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाते हैं। और पद की दूसरी परिभाषा जानने के लिए हम बात करते हैं समास युक्त वर्ण पद कहलाते हैं। इस प्रकार व्याकरण के अंग 4 हुए: वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। अब बात करते हैं भाषा। भाषा लैंग्वेज उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का शाब्दिक अर्थ है व्यक्त वाणी। विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि आधारित माध्यम भाषा कहलाता है। दूसरे शब्दों में
विचार प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचार प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार मौखिक और लिखित। बात करते हैं मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा वार्तालाप, संवाद व मंच से विचार प्रकट करने में प्रयुक्त होती है। पुनः सुने, वार्तालाप, संवाद व मंच से विचार प्रकट करने में मौखिक भाषा का उपयोग है। बात करते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा स्थायी रूप में होती है। मौखिक भाषा बदली जा सकती है, इसलिए परिवर्तनशील है, जबकि लिखित भाषा परिवर्तनशील नहीं है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। अब बात करते हैं भाषा के अंग। भाषा का पहला अंग है ध्वनि। भाषा के 5 अंग है। भाषा के अंग 5। पहला अंग ध्वनि, मुख से उच्चरित ध्वनि। भाषा का दूसरा अंग है वर्ण, जो व्याकरण में हम पढ़ चुके हैं। नंबर 3 शब्द, नंबर 4 पद और नंबर 5 वाक्य। इस प्रकार भाषा के 5 अंग हुए। भाषा का प्रथम अंग है ध्वनि, दूसरा वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। हिंदी भाषा का स्वरूप खड़ी बोली ही नहीं है, बल्कि इसमें विविध 22 प्रकार की बोलियों के योग से बना है। अब बात करते हैं उपभाषा या बोली की। उपभाषा बोली सीमित क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र असीमित होता है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा की प्रमुख बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। दोबारा सुने, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। भाषा की बोलियों को जानने के लिए हम एक फार्मूला काम में लेते हैं। पूर्वी हिंदी भाषा को बोलने के लिए एक फार्मूला काम में लेंगे, ABC। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की भाषा को जानने के लिए हम एक फार्मूला काम में लेते हैं, B³ K²। B फॉर ब्रज, B फॉर बांगरू, B फॉर बांगड़ी, K फॉर कोरवी, K फॉर खड़ी बोली। हम बात करते हैं मैथिली भाषा की। मैथिली भाषा के बोलियों को जानने के लिए एक सूत्र काम मिलेंगे, M² M फॉर मैथिली, M फॉर मगही, B फॉर भोजपुरी। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं। इसके लिए हम सूत्र काम में लेते हैं, M² M फॉर मारवाड़ी, M फॉर मेवाड़ी, M फॉर मेवाती, H फॉर हाड़ौती। बात करते हैं पहाड़ी भाषा की। पहाड़ी भाषा की बोलियों को जानने के लिए सूत्र काम में लेते हैं, KGM K फॉर कुमाऊनी, G फॉर गढ़वाली, M फॉर
मंडियाली। अब बात करते हैं लिपि। भाषा को लिखने की कला लिपि कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। संक्षेप में बोलेंगे, भाषा को लिखने की कला। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि में निम्न भाषाएं लिखी जाती है: संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि स्वाभाविक है, वाक्य छोटे छोटे, परिवर्तनशील, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, वर्ण और स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण के अनुरूप मौखिक रूप में ध्वनि में प्रयुक्त होती है, स्वर और व्यंजन के रूप में बांटी गई है। मौखिक रूप में ध्वनि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। हमने व्याकरण, भाषा और लिपि के बारे में संक्षेप में पढ़ा और इससे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा की विशेषता मित्रों अभी पढ़ा है हमने। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, वाक्य छोटे छोटे होते हैं, परिवर्तनशील होती है, अर्थात उपयुक्त सभी गुण मौखिक भाषा में हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बताइए, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। आपका उत्तर होगा वर्ण, अक्षर। भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग होता है ध्वनि का, वाक्य विन्यास का, केवल संकेतों का, केवल शाब्दिक उच्चारण का। तो देखिए मित्रों, ध्वनि का प्रयोग मौखिक भाषा में होता है। व्याकरण की आवश्यकता रहती है भाषा का शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए, भाषा का मानक रूप निर्धारित करने के लिए, भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन करने के लिए। उत्तर होगा उपयुक्त सभी। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम लिपि है। विभक्ति युक्त शब्द कहलाता है पद। अभी हमने पढ़ा भाषा की छोटी से छोटी इकाई वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाला शब्द और सार्थक शब्दों का समूह है वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द अथवा विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। भाषा का आरंभ होता है ध्वनि, अर्थ, शब्द, वाक्य। पहले आपको बताया जा चुका है भाषा की पहली इकाई है ध्वनि। ध्वनि के बाद में वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो भाषा का आरंभ हुआ ध्वनि से। भाषा के प्रमुख अवयव है मित्रों, इसमें देखिए भाषा के अवयव, व्याकरण वाले सारे अवयव इसमें दिए रखे हैं, तो इसमें ध्वनि नहीं है। बात करते हैं राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है।
जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे से ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है वर्णों से, उसको शब्द कहा जाता है। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह हुई राष्ट्रभाषा। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी की है, नेपाली की है, मराठी की है, उर्दू, क्योंकि उर्दू की फारसी लिपि है। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल भाषा की जो लिपि है देवनागरी हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली और संस्कृत की है। रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तमिल भाषा की लिपि है द्रविड़। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं, यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, परिनिष्ठित भाषा, मगही, ब्रजभाषा, मैथिली। सामान्य जनता या समूह अपने घरों में करती है, इसको हम इंगित करेंगे बोली। बात करते हैं, हमारे मुँह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ भाषा कहलाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। भाषा के परिनिष्ठित रूप में समाज की संस्कृति, इतिहास तथा साहित्य सुरक्षित रहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास भारत की ब्राह्मी प्राचीन लिपि से हुआ। भारत की दो प्राचीन लिपियां हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 22 बोलियां सम्मिलित है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है वह भाषा कहलाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते तो वर्ण ही होगा। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी थी। स्वरों और व्यंजनों के संयोग के समय देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। स्वरों और व्यंजनों के संयोग के समय देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली कम विकसित बोलचाल की भाषा बोली कही जाती है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। यहाँ ध्यान देना, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, गोवा की बोली, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है।
प्रत्येक भाषा की स्थिर मानक व परिभाषित रूप प्रदान करने वाली के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। मित्रों, आज ये पहला वीडियो स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल से प्रसारित किया गया। आपको कैसा लगा? अपना जवाब सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।